घटना चक्र, करंट अफेयर्स वार्षिकी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जुड़ते हैं इसमें। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों की घोषणा की गई है। 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 30 न्यू डिस्ट्रिक्ट 13 नए जिलों का गठन किया गया है, जिससे राज्य में कुल जिलों की संख्या बढ़कर 13 से कितनी हो गई है? 26 हो गई है। पहले 13 डिस्ट्रिक्ट, अब कितने? 26। राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 25 है। आंध्रा में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 25 हैं। और कुल जिले कितने हो गए अब? 13 से बढ़ के 26। जो नए 13 जिले बने, कौन कौन से नाम देख लीजिए। कभी कभी आ सकता है मैचिंग में या मैपिंग में कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है, तो याद रहेगा आपको। पार्वतीपुरम, मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, एक महान आप जानते हैं देशभक्त और आज़ादी के नायक थे, उन्हीं के नाम पर। अनाकपल्ली, काकीनाडा आप जानते ही हैं। कोनसीमा, एलुरु, एनटीआर, पलनाडु, बापटला, नंदयाला, अनामया, श्री बालाजी, श्री सत्य साई। तो ये कुल मिलाकर आपके 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए। जनगणना 2011 के अनुसार प्रत्येक जिले में लोगों की औसत संख्या 38.15 लाख थी। अब जब 13 जिले नए बन जाएंगे तो औसत पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कितनी हो जाएगी? 19.7 लाख प्रति जिला हो जाएगी। याद रखेंगे इस बात को, कभी भी आपसे पूछेंगे। अगला है नागालैंड। देश की फर्स्ट पेपरलेस असेंबली हो गई है। देश की पहली कागज रहित विधानसभा कौन बन गई? नागालैंड। 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। नागालैंड की 60 सदस्यीय, कितने मेंबर वहाँ पर? 60 सदस्यीय विधानसभा, प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक को संबद्ध किया गया है। तो देश की पहली कागज रहित विधानसभा कौन सी हो गई? नागालैंड। अगला है 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए 2022 में। 10 मार्च 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए, जहां पर पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और यूपी शामिल है। पंजाब की अगर हम बात कर लेते हैं तो पंजाब में आप जानते हैं मुख्यमंत्री कौन बने? भगवंत मान बने हैं, आप पार्टी है। और पंजाब में कुल जो सीटें थी कितनी थी? 117। और आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली यहाँ पर। और भगवंत मान आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी रीजनल पार्टी बन गई, क्षेत्रीय पार्टी बन गई है, जो 2 राज्यों या अथवा 2 संघ शासित प्रदेश क्षेत्र दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ है। आम आदमी पार्टी ये भी नेशनल पार्टी नहीं, भी क्या है? रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी। गोवा, तो गोवा में बीजेपी की सरकार बनी। प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। कौन? प्रमोद सावंत। और गोवा में सीटें कितनी है? 40 सीटें गोवा में। नेक्स्ट उत्तराखंड में फिर से बीजेपी सरकार आई। उत्तराखंड में कुल सीटें कितनी है? 70 सीटें हैं उत्तराखंड में, याद रखेंगे आप बात को। तो उत्तराखंड में 70 सीटों में से 47 सीटें किसको मिली? बीजेपी को मिली। और पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च 22 को दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री चुने गए। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 60 हैं। और बीजेपी ने यहाँ सर्वाधिक 32 सीटें जीतकर सरकार बनाई। और एन बीरेन सिंह लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। कौन? एन बीरेन सिंह। यूपी में 18 विधानसभा चुनाव हुए 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में। पूछ सकते हैं आपसे कितने चरणों में? तो 7 चरणों में। कुल सीटें कितनी में? 403 हैं। एससी के लिए 84 सीटें हैं और एसटी के लिए 2 हैं। एससी के लिए 84, एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। और बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई और 403 में से 255 अकेले बीजेपी ने जीती। गठबंधन मिला के 273 है, लेकिन सिंगल बीजेपी में 255 है। और सबसे बड़ी जो जीत हुई वो साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भाजपा के सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 मतों के अंतर से जीती। कहाँ पर? साहिबाबाद सीट से बीजेपी के एमएलए कौन? सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 मतों के अंतर से सीट जीती। ये देश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है, ना कि यूपी बल्कि पूरे देश में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। अगला, और जो सबसे युवा विधायक हैं वो 2 चुने गए। हरचंदपुर रायबरेली से राहुल राजपूत 25 वर्ष सपा के हैं। और सैदपुर गाजीपुर से अंकित भारती 25 वर्ष सपा, दोनों सपा के हैं। और दोनों सबसे युवा विधायक बने गए हैं। यूथ सबसे यंगेस्ट एमएलए हैं, 25 ईयर्स के हैं। और दोनों सपा से हैं, याद रखें इस बात को। और सबसे जो बुजुर्ग चुने हैं जीत के आए हैं यूपी के, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, कहीं पूछेंगे आपसे। तो आजमगढ़ जिले की निजामाबाद सीट से आलम बदी
ओल्डेस्ट एमएलए हैं आलम बदी, जो कि 86 वर्ष में जीत कर आए, 86 वर्ष में। और 25 मार्च को अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शपथ ली और लगातार दूसरे बार कार्यकाल के लिए वो चुने गए। ठीक, अगला है सघन मिशन इंद्रधनुष 4, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 4। 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ किया था। और अब इस वर्ष जो आपका क्वेश्चंस बन सकता है, तो जो इस वर्ष कब से शुरू किया गया है सघन मिशन 4, तो आप बता पाएंगे 7 फरवरी 2022, 7 फेब 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष 4 का शुभारंभ किया गया। कब? फरवरी में। अगला है गोवर्धन संयंत्र इंदौर। 19 फरवरी 2022 को PM नरेंद्र मोदी ने इंदौर में गोवर्धन बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर? इंदौर में। यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर, गार्बेज फ्री सिटी के निर्माण उद्देश्य, गार्बेज फ्री सिटी, कचरा मुक्त शहर के रूप में इंदौर। गोवर्धन योजना आप जानते हैं कि गोबर का पूरा नाम क्या है, पूछ सकते हैं आपसे कभी भी, तो बताएंगे आप गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। गोबर का पूरा नाम क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ये योजना 2018-19 के बजट में आई थी। इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर उसे ऊर्जा उत्पन्न करना है। नेक्स्ट है स्माइल योजना। 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल योजना लॉन्च किया गया। इस योजना को मुख्य रूप से क्या है कि आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड ऑफ इंटरप्राइज, है ना। स्माइल केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कहाँ की योजना है? स्माइल योजना 12 फरवरी 2022 को लॉन्च हुई और ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल का पूर्ण रूप है आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड ऑफ एंड एंटरप्राइज। केंद्रीय क्षेत्र की योजना, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट पूछ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बनी है। कौन सी? अटल टनल। 9 फरवरी 2022 को अटल टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस सुरंग को 10,000 फीट 3,000 मीटर की से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल के रूप में प्रमाणित किया है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग पास, रोहतांग दर्रे से गुजरती है। याद रखें इस बात को। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक, चिंतक एवं भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थापित है। ये समारोह श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति का नाम दिया गया। इसकी ऊंचाई 216 फीट है, 216 फीट है और एक 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर निर्मित भद्र वेदी का नाम दिया गया। याद रखेंगे, भद्र वेदी का नाम दिया गया किसे? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा, सिटिंग पोस्चर्स में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू। सबसे बड़ी जो थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 302 फीट है। स्टैचू ऑफ बिलीफ। वर्तमान में राजस्थान के नाथद्वारा भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम ये विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। कहाँ पर? नाथद्वारा, राजस्थान में। स्टैचू ऑफ बिलीफ 351 फीट। स्टैचू ऑफ पीस 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया था। ये जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की प्रतिमा है और ये 151 इंच की है। कितनी? ये राजस्थान के जैतपुरा में स्थापित है। राजस्थान के जैतपुरा में। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने
कानपुर मेट्रो के फर्स्ट कॉरिडोर प्रथम गलियारे का उद्घाटन किया कब? 28 दिसंबर 2021 को। IIT कानपुर से मोती झील तक 9 किमी लंबा ट्रैक है ये पहला। यहाँ 2 गलियारे हैं, पहला IIT कानपुर से नौस्ता तक, सेकेंड है CSS से विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक। अगला है बीना पनकी बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीना MP से पनकी UP बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना को राष्ट्र समर्पित की। इस पाइपलाइन का संचालन BPCL द्वारा किया जाएगा। ये पाइपलाइन MP स्थित बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर UP पनकी स्थित POL पेट्रोलियम ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट टर्मिनल तक विस्तृत है। इसकी लंबाई 356 किलोमीटर होगी, जिसमें UP में 283 किलोमीटर और MP में 73 किमी, कुल 356 किमी लंबी होगी। याद रखें इसको, बीना और पनकी पाइपलाइन। अगला है, ये जो परियोजना है यूपी के 5 जिलों को जोड़ी। कौन से? बिना पनकी। कौन कौन से? ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर। ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर, जबकि MP के 2 जिले सागर एवं टीकमगढ़ इसमें शामिल हैं। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत जो रिपोर्ट आई है 27 दिसंबर 2021 को, हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया गया। तो इसमें जो टॉप पर रहा है वो देख लीजिए, फिर से केरल रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन घोषित किया गया है? केरला। नंबर 1 पे केरल है, 2 पे तमिलनाडु, 3 पे तेलंगाना। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना टॉप 3 में है हेल्थी स्टेट में, स्वस्थ राज्य में। और अंतिम स्थान अपना प्राप्त हुआ है यूपी को। याद रखिए 19वां स्थान, अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत में। नंबर 1 पर केरल, अंतिम पर यूपी है। हिमाचल प्रदेश की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं कौन कौन सी जो शिलान्यास किया गया अभी हाल ही में? तो रेणुका जी बांध परियोजना, लोहरी चरण फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक रेणुका जी बांध परियोजना, लोहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कुडू और सुन्नी बांध। रेणुका जी बांध सिरमौर जिले में स्थित है और ये गिरी नदी बन रही। किस पर बन रही? गिर नदी पर। गिर यमुना की सहायक नदी है, तो रेणुका जी गिर पर बन रही है, यमुना की सहायक नदी पर। उसके अलावा जो अगला है आपका डैम, आपसे पूछ सकते हैं, लुहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना। तो लुहरी चरण जो फर्स्ट है ये रन ऑफ द रिवर ROR परियोजना। ये परियोजना हिमाचल के कुल्लू और शिमला जिले में स्थित है, सतलज नदी पर। किसे बन रही? लुहरी चरण फर्स्ट सतलज रिवर पर, हिमाचल के कुल्लू और शिमला में सतलज रिवर पर लुहरी चरण फर्स्ट 210 मेगावाट की। धौल सिद्ध परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर। धौला सिद्ध परियोजना जो है हमीरपुर कांगड़ा जिले में ब्यास रिवर पर। किस पे बन रही? ब्यास रिवर पर होगी धौला सिद्ध, ब्यास रिवर पर। अगला है सावड़ा कुडू। सावड़ा कुडू ये हिमाचल के शिमला में पंबर रिवर पर। पंबर रिवर भी यमुना की सहायक नदी है, पंबर, 111 मेगावाट की। और सुन्नी डैम, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना शिमला और मंडी जिले में सतलज रिवर पर स्थित है, 382 मेगावाट की। अगला है गुड गवर्नेंस डे पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स सुशासन सूचकांक 2021-22 25 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। इस सूचकांक को पहली बार 2019 में जारी किया गया था। तो इस वर्ष जो रैंकिंग आई है उस रैंकिंग में जो आपका गुजरात शीर्ष पर है। किसमें है? संयुक्त रैंकिंग में गुजरात शीर्ष पर है। और जो समूह बी के राज्यों में MP, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों हिमाचल शीर्ष पर है और UT में दिल्ली। तो ओवरऑल गुजरात शीर्ष पर है। कौन है? गुजरात। इसमें कुल 10 पॉइंट लिए गए हैं। कितने लिए गए हैं? 10 पॉइंट्स। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु वृद्धि का प्रस्ताव लाया गया है। तो 15 दिसंबर 2021 को PM मोदी जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 2006 में संशोधन किया, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में 3 वर्ष की वृद्धि 18 से बढ़ाकर कितना करना है? 21। इस संशोधन से भारत में महिलाओं और पुरुषों की विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु एक समान 21 ईयर हो जाएगी। अगला है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय परियोजना, नेशनल प्रोजेक्ट कौन सी? सरयू परियोजना के तहत 5 नदियों यथा घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा एवं रोहिणी को आपस में जोड़ा गया है, इंटरलिंक। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा एवं रोहिणी। इसके अलावा महोबा में 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री महोबा में किन योजनाओं को उद्घाटन किया? तो महोबा में जिनको शुरू किया है वो अर्जुन सहायक, रतौली बियर, भावनी बांध, मझगांव, चिल्ली, है ना। ये योजनाएं पूछ सकते हैं आपसे कहाँ कहाँ पर हैं तो भी। और झांसी से भी अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट खोला गया है ना।
झांसी में अटल एकता पार्क का भी शुभारंभ किया गया। अगला है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022। तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में देख लीजिए, तो जो सबसे अधिक नियोजन देने वाला राज्य कौन सा रहा है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी रेट है महाराष्ट्र में 6.1 नंबर पर यूपी है ना। और उच्चतम नियोजन किस शहर का? सबसे ज़्यादा पुणे का लखनऊ, पुणे 78.1। और नेक्स्ट है लखनऊ। केन बेतवा लिंक 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा लिंक को परस्पर जोड़ने की परियोजना की मंजूरी प्रदान कर दी। ये नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान एनपीपी के तहत दोनों नदियाँ यमुना की सहायक हैं। कौन कौन? केन और बेतवा दोनों ही यमुना की सहायक नदियाँ हैं, केन बेतवा, याद रखें इस बात को। इससे यूपी के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर और एमपी के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी एवं रायसेन को लाभ होगा। केन नदी आप जानते हैं यूपी के मध्य एक अंतर्राज्यीय नदी इंटरस्टेट रिवर है। इसका उद्गम जो है कटनी डिस्ट्रिक्ट, एमपी के कटनी के पास अहिरावन गाँव से है। किसका? अहिरगावन गांव, कटनी डिस्ट्रिक्ट, एमपी से केन रिवर निकलती है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। केन रिवर कितनी लॉन्गेस्ट है? 427 किमी, जिसमें से 292 किमी एमपी में है और 84 किमी आपका यूपी में बहती है। अगला जो बेतवा रिवर, इसके हम जान लेते हैं। बेतवा का उद्गम जो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, एमपी के पास भोपाल के पास रायसेन डिस्ट्रिक्ट में बारखेड़ा गांव में है। एमपी में भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली प्रारंभ कर दी गई है। कहाँ कहाँ? भोपाल और इंदौर में कमिश्नरी सिस्टम, याद रखें इस बात को। यूपी में जो 4 जिलों में अभी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू, कहाँ कहाँ? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, बनारस, कानपुर। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, बनारस, कानपुर। और अभी हाल ही में अन्य जिलों जैसे लखनऊ, जैसे प्रयागराज, आगरा में भी प्रस्ताव रखा गया मेरठ वगैरह में, गाजियाबाद में भी इसका। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो ब्लूम एनर्जी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन करके एनटीपीसी सह्याद्री आंध्रा में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। याद रखें इस बात को, पूछेंगे आपसे कभी न कभी। अगला है डैम सिक्योरिटी एक्ट 2021, बांध सुरक्षा अधिनियम 2021। 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा ने बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को पारित कर दिया। डैम सिक्योरिटी एक्ट 2019 को पास कर दिया, जिससे देश में बांध सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का रास्ता तैयार होगा। बांध सुरक्षा अधिनियम देश के सभी बड़े बांधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा, ताकि बांध के विफल होने से संबंधित आपदा को रोका जा सके। अधिनियम में 2 राष्ट्रीय निकायों यथा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी एंड नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है। पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट विलेज, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। यूएनडब्ल्यूटीओ की महासभा का 24वां सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 को मध्य मैड्रिड स्पेन में आयोजित। इस सत्र के दौरान 32 देशों कुल 44 गांवों को वर्ष 2021 से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। और इसमें एकमात्र जो भारत का शामिल हुआ है, आंध्रा का पोचमपल्ली गांव। पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है। तेलंगाना करेंगे, आंध्रा नहीं करेंगे। तो पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट विलेज, पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है और इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए इसे भारत के सिल्क शहर, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन साड़ियों को इकत नामक अनूठी शैली, किसके द्वारा? इकत नामक अनूठी शैली को बनाया जाता है। पोचमपल्ली की इकत शैली को वर्ष 2004 में जीआई टैग भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ था। पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली के नाम जानते हैं। याद है, आपको याद रखना चाहिए कि 18 अप्रैल 1951 को इसी गांव से, इसी पोचमपल्ली, इसी तेलंगाना पोचमपल्ली से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था। भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नेशनल एमपीआई प्रोजेक्ट में देख लीजिए कौन कौन है, पूछ सकते हैं आपसे कौन नंबर 1 पर रहा, कौन नंबर 2 पर रहा। तो इसमें 12 संकेतक, पहली बार तो कितने इंडिकेटर लिए गए? 12। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयामों हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर में विभक्त 12 संकेतों के आधार पर किया गया है। इसमें 10 संकेतक तो वही हैं जो एमपीआई में शामिल, 2 जो अन्य जोड़े गए हैं, प्रसव पूर्व देखभाल एवं बैंक खाता को जगह दी गई है।
तो 12 संकेतकों में गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रीय MPI के अनुसार भारत की 25.01% जनसंख्या MPI के रूप में लिस्टेड है, मतलब 25% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है भारत में। और सर्वाधिक जो बहुआयामी मैक्सिमम मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स वाले जो स्टेट हैं, सर्वाधिक बहुआयामी गरीब कहाँ पर है? बिहार में 51.91, देन झारखंड 42.16, देन थर्ड पर उत्तर प्रदेश यूपी है 37.79, फोर्थ पर MP 36.65, फिफ्थ पर मेघालय 32.67। सबसे कम जो बहुआयामी गरीब है वो कहाँ पर है? केरल में 0.71 मिनिमम है ना, सबसे कम गरीबी कहाँ पर है? केरल में है। उसके बाद और अगर याद रखें अपने यूपी की बात कर लें तो यूपी में थर्ड स्थान पर था, तो यूपी में 37 यूपी की बात कर रहे हैं तो 37.79% यहाँ पर बहुआयामी है। और यूपी का MPI स्कोर 0.8 है। और यूपी की अगर बात करें अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज तो सर्वाधिक जो गरीबी वाला जिला निकला है MPI में वो श्रावस्ती 74.38, नंबर 1 पर श्रावस्ती है, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, खीरी, गोंडा। और सबसे कम जो गरीबी है वो लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर। लखनऊ में 12.16, फिर कानपुर नगर 14.34, फिर गौतम बुद्ध नगर, नोएडा 17.08। यानी कि टॉप फर्स्ट में कौन कौन है? लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद और झांसी। वैसे श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, खीरी और गोंडा, यानी कि सर्वाधिक जो गरीब जिला है श्रावस्ती और सबसे कम गरीब जिला लखनऊ है। याद रखें इस बात को, आपसे पूछ लेंगे। SDG शहरी सूचकांक 2020-21 जो आया है तो इसमें महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस सिटी सूचकांक में शिमला को फर्स्ट चुना गया है, कोयम्बटूर को द्वितीय और चंडीगढ़ तिरुवनंतपुर को थर्ड स्थान पर। नंबर 1 पर कौन रहा है? शिमला, फिर कोयम्बटूर है सेकंड पर और थर्ड पोजीशन पर चंडीगढ़ तिरुवनंतपुर। यूपी में जो है सबसे पहला शहर 36वां है लखनऊ, 38वां कानपुर, 41 गाजियाबाद, 42 प्रयागराज, 46 बनारस, 49 आगरा, 55 मेरठ। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के आंकड़ों में लगातार 5वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया है। तो 10 शहरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जो पॉपुलेशन वाले टॉप 10 सिटी हैं जो सबसे स्वच्छ रहे, नंबर 1 पर इंदौर है, नंबर 2 पर सूरत है, नंबर 3 पर विजयवाड़ा है। यानी कि टॉप 3 में इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, नंबर 4 पर नई मुंबई। इंदौर लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर है। और यूपी के जो 2 शहर हैं टॉप 20 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले, लखनऊ 12वें स्थान पर, गाजियाबाद 18वें, लखनऊ 12वां, गाजियाबाद 18वां। और 1 लाख से कम जनसंख्या वाली में बीटा, सांगली, महाराष्ट्र को स्वच्छ शहर चुना गया है। और शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य में कौन रहे? तो जो 10 लाख 100 स्थानीय निकायों से कम 100 अर्बन लोकल बॉडी से जो कम प्लेसेस वाले स्टेट में नंबर 1 पर झारखंड रहा है। नंबर 1 पर कौन रहा है? झारखंड रहा है। और 100 से अधिक निकायों में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है, याद रखें इस बात को। यूपी का स्थान 6वां रहा है। ठीक है, अगला है एक और क्वेश्चन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 16 नवंबर 2021 को 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने करवल खीरी जिला सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। कहाँ पर? करवल खीरी सुल्तानपुर, करवल खीरी सुल्तानपुर में 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन की आधारशिला 2018 में मोदी जी द्वारा रखी गई थी। इसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर, लगभग 340.824 किमी, और वर्तमान में देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक है? लखनऊ जिले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड स्थित चंद सराय गांव से प्रारंभ होकर गाजीपुर स्थित हैदिया गांव में समाप्त होगा। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है। इनमें 9 जिले कौन कौन है देख लीजिए। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। 9 डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर से ध्यान दीजिए, पूछ लेंगे आपसे, एक बार आया भी था पिछले में जब बस्ती से बाहर किया गया था। तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। किसी भी एग्जाम्स को आप दे रहे हो, ये करंट अफेयर्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, रामबाण, सब एग्जाम्स में आने वाला करंट है। तो प्लीज़ ध्यान से सुने और अधिक से अधिक लाइक शेयर करना ना भूलें और यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे जिसे बढ़ाकर 8 लेन का किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में कुरेभार गांव के निकट 3.2 किमी लंबी एक हवाई पट्टी भी, एयर स्ट्रिप भी निर्मित की गई है। कहाँ पर? सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। इससे पहले यूपी एकमात्र भारत का राज्य बन गया जहाँ पर 3 हवाई पट्टियाँ
एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं। पहली है यमुना एक्सप्रेस वे यमुना के निकट, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में उन्नाव के निकट, और ये अभी सुल्तानपुर के निकट। अगला है गंगा एक्सप्रेस की बात करें तो 18 दिसंबर 2021 को 18 दिसंबर 2021 को मोदी जी ने शाहजहांपुर यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की शिलान्यास रखी। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 594 किलोमीटर होगी, 593.947। ये 6 लेन का बनाया गया, जिसे बढ़ाकर 8 लेन, और इसके कहाँ से कहाँ तक है, मेरठ से प्रयागराज, मेरठ जिले के बिजौली गांव से प्रयागपुर जिले के दांडू गांव तक, मेरठ जिले के बिजौली गांव NH 330 प्रारंभ होकर प्रयागराज जिले के जुड़ापुर दांडू गांव में। और इस गंगा एक्सप्रेसवे में कुल 12 जिले शामिल हैं। कौन कौन, कितने जिले शामिल हैं? 12, 12 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल हैं। शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का भी निर्माण किया जाएगा। याद रखिए इस बात को, सब में हवाई पट्टी बने। अगला स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक में नंबर 1 पर आंध्रा रहा, नंबर 2 पर तेलंगाना रहा है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और यूपी अपना 28वें स्थान पर रहा है, तो पूछ सकते हैं कभी भी। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 29 सितंबर 2021 को PM मोदी द्वारा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री पोषण योजना मंजूरी दी। ये 2021-22 से 25-26 5 वर्ष की अवधि के लिए रखी जाएगी। इसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो प्रधानमंत्री पोषण स्कीम है, PM पोषण स्कीम, इसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूली बच्चों को कवर करेगी। और इसमें देश भर के लगभग 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। ये योजना पूर्व में संचालित माध्याह्न भोजन योजना के स्थान लेगी। इसका MDM मिड डे मील के स्कीम के स्थान पर क्या चलाया गया है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। मिड डे मील कब चलाई गई थी? 1995 1995। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-21 में जो FSSA 2000 किया गया, इसमें नंबर 1 पर गुजरात रहा है। कौन रहा है? गुजरात है ना, गुजरात टॉप 1 में है। गुजरात, फिर केरल, तमिलनाडु, और अंतिम स्थान पर अगर कोई है तो जम्मू है ना, मिजोरम और बिहार, है ना, बड़ा जो बिहार, छोटे मिजोरम। ओवरऑल गुजरात नंबर 1 पर है। रेल कौशल विकास योजना की घोषणा की गई अभी हाल ही में। हालांकि इतना महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसको यहीं पर पढ़ा देते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके वो देख लीजिए। इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है। इंदौर भारत का पहला जलाधिक वाला शहर बन गया है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2020-21 में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा जारी की गई। और इसमें क्या है कि ओवरऑल पहली बार कौन सा रहा है? IIT मद्रास, चेन्नई का, है ना, IIT मद्रास। IIT कानपुर भी टॉप 10 में रहा है। यूपी में IIT कानपुर, BHU अलीगढ़ मुस्लिम और BHU चारों शामिल हैं यूपी से। इसके अलावा MT यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, विश्व नाडार गौतम बुद्ध नगर, मोतीलाल नेहरू MNIT प्रयागराज, इतने शामिल हैं इसमें। ओवरऑल प्रथम स्थान विश्वविद्यालय श्रेणी में बेंगलुरु को फर्स्ट स्थान दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय, बनारस को तृतीय। कार्बी आंगलोंग समझौता तो 4 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने असम मुख्यमंत्री कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद है ना के साथ मिल करके ये समझौता संपन्न। तो याद रखेंगे इस बात को कि 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में कार्बी आंगलोंग समझौता सम्मिलित हुआ। इसमें असम अमित शाह गृह मंत्री, असम मुख्यमंत्री शामिल थे, और कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस परिषद के मेंबर भी शामिल थे। इस बात को भूलना नहीं है।